A very good morning student. Our next topic 14.2 chemical effects of electric current. Chapter number 14 is going on chemical effects of electric current. अपना next topic है 14.2 chemical effect of electric current. One activity given in this topic, that activity is 14.6. We have learned some effect of electric current. Can you list these effects? हमने इलेक्ट्रिक करंट के कुछ इफ़ेक्ट तो देखे हैं, बता आपने लिस्ट किया उसका. ओके, व्हाट इफेक्ट डज द करंट प्रोड्यूस व्हेन इट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन. क्या इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी का जब वो कंडक्टिंग मीन्स हमने देखे कि कुछ लिक्विड्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो उनके क्या इफ़ेक्ट्स हैं. ओके, उसके लिए एक्टिविटी है 14.6. अब 14.6 एक्टिविटी में देखो फिगर नंबर 14.5 क्या प्रोसीजर है. टेक आउट कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स. ये कोई भी एक्टिविटी आपको घर पे करना नहीं है. ओके, यस. टेक आउट 2 कार्बन रॉड्स केयरफुली फ्रॉम 2 डिस्कार्डेड सेल्स. जो सेल्स हमारे ख़राब हो गए उनमें कार्बन रॉड्स जो होते हैं वो निकालना है. कार्बन रॉड्स निकालते वक्त हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी है कि उसके ऊपर जो मेटल कैप है वो एज इट इज़ रहे. ओके, क्लीन देयर मेटल कैप्स विथ अ सैंड पेपर. सैंड पेपर से हमें वो कार्बन रॉड जो है वो क्लीन कर देना है. नाउ उस कार्बन रॉड को हम कॉपर वायर से रैप कर देंगे. कहाँ पे? मेटल कैप को. मेटल कैप्स जो है उसको हम कॉपर वायर से रैप कर देंगे. ओके, अब कार्बन वायर को दोनों कार्बन वायर को दोनों कार्बन रॉड को कॉपर वायर से रैप करने के बाद उसके जो 2 एंड है वो हम किसको लगा देंगे? बैटरी को. ओके, अब ये जो 2 रॉड हमने बनाए हैं जिसको कॉपर वायर हमने रैप की है उनको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको? इलेक्ट्रोड्स. क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोड्स. अब ये जो इलेक्ट्रोड्स है उनको हमें डालना है एक टब में या एक ग्लास में या एक कप में. अब उसमें डालने के बाद हमें उसमें डालना है कप फुल ऑफ वाटर. क्या डालेंगे हम? वो 2 रॉड एक कंटेनर में या एक ग्लास में या एक छोटे से टब में एक कटोरी में रखने के बाद, बाउल में रखने के बाद उसमें हम डालेंगे पानी. अब ये जो पानी है इसमें या तो थोड़ा सा सॉल्ट डालो या तो थोड़ा सा लेमन जूस डालो. 2-3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस. मेक इट मोर कंडक्टिव. कंडक्टिंग मीन्स वो क्या है? एक तो टैप वाटर है, टैप वाटर में भी डिजॉल्व सॉल्ट्स तो है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर उसमें हमने थोड़ा सा और सॉल्ट डाला या तो फिर थोड़ा सा लेमन जूस डाला तो वो ज़्यादा कंडक्टिंग होगा. वो लिक्विड जो है ज़्यादा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा. नाउ इमर्स द इलेक्ट्रोड इन दिस सॉल्यूशन. अब उसमें हमें क्या रखना है? इलेक्ट्रोड्स. जो 2 कार्बन रॉड्स हमने सेल से निकाले हैं जिनको हमने कॉपर वायर से रैप किया है उसको. ओके, मेक श्योर दैट मेटल कैप ऑफ द कार्बन रॉड आर आउटसाइड ऑफ द वाटर. पानी कहाँ तक रखना है? वो जो मेटल कैप्स है कार्बन रॉड को उसके नीचे, उसको डीप नहीं करना है मेटल कैप्स को. वेट फॉर 3-4 मिनट्स. ऑब्जर्व द इलेक्ट्रोड केयरफुली. 3-4 मिनट तक वेट करने के बाद इलेक्ट्रोड्स को ऑब्जर्व करना है. क्या होता है? डू यू नोटिस एनी गैस बबल नियर द इलेक्ट्रोड. आपको इलेक्ट्रोड के आजू बाजू में कहीं गैस बबल दिख रहा है क्या? कैन वी कॉल द चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्यूशन और केमिकल चेंज. जो एक चेंज हो रहा है सॉल्यूशन में उसको हम केमिकल चेंज बोल सकते हैं क्या? रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ केमिकल चेंज दैट यू हैव लर्नड इन 7th स्टैंडर्ड. 7th स्टैंडर्ड में हमने केमिकल चेंज की डेफिनेशन पढ़ी थी या लर्न की थी. क्या थी केमिकल चेंज की डेफिनेशन? कि ऐसा सॉल्यूशन बनता है कि जो उसका प्रीवियस फॉर्म होता है वो टोटली चेंज होकर एक नया सॉल्यूशन बनता है. दैट इज़ द केमिकल चेंज. मीन्स टोटली वहाँ पे केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाता है. ओके, अब ये जो क्वेश्चन है इस एक्टिविटी में उसके आंसर्स मैं बता रही हूँ आपको कि इलेक्ट्रोड के पास आपको गैस बबल दिख रहे हैं क्या? यस, बबल्स ऑफ द गैस आर फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड्स. बबल्स वहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं. सेकंड है कि वहाँ पे केमिकल चेंज हो रहा है क्या? यस, केमिकल चेंज टेकिंग प्लेस इन द सॉल्ट सॉल्यूशन इज़ अ केमिकल चेंज. जो चेंज हो रहा है वो क्या है? केमिकल चेंज है. ये एक्टिविटी 14.6 में जो क्वेश्चन है उसके आंसर्स मैं बता रही हूँ. क्या है केमिकल चेंज की डेफिनेशन?
change taking place in chemical reaction is called chemical change. ओके अब ये जो बबल्स निकल रहे हैं वो कौन से गैस के हैं, वो चेंज हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? तो इसका जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? in 1800 a British chemist William Nicholson had shown that electrode were immersed in water and current was passed. जब भी इलेक्ट्रोड वाटर में इमर्स किए जाते हैं और उसमें से करंट पास किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैटरी, करंट वॉज पास, बबल्स ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन वेयर प्रोड्यूस. क्या होते हैं? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के बबल्स प्रोड्यूस होते हैं. ये कैसे पता चला? ऑक्सीजन बबल्स फॉर्म ऑन द इलेक्ट्रोड कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी. जहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म होंगे. जहाँ पे बैटरी का निगेटिव टर्मिनल होगा वहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगा. बोथ द गैसेज कैन बी कलेक्टेड बाय प्लेसिंग टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड ऑन द इलेक्ट्रोड. जब ये इलेक्ट्रोड पे हम टेस्ट ट्यूब अगर इन्वर्टेड करो तो वहाँ पे हम गैस कलेक्ट कर सकते हैं. When we bring lit match near the positive electrode, it burns with intense flame. जब हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से निकाली हुई जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें ऑक्सीजन कलेक्ट हुआ है उसके पास अगर हम मैच स्टिक लेके जाए तो वो फ्लेम इंटेंस फ्लेम के साथ जलती है. दिस शोन दैट द प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन गैस नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. When a lit matchstick is brought near the negative electrode, the gas burns with a pop sound. पॉप साउंड कैसा? जैसे सोडा बॉटल खोलते तो गैस निकलता है वो पॉप साउंड होता है ना, वैसे ही अगर निगेटिव टर्मिनल से ली गई जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है उस हाइड्रोजन गैस के पास अगर हम मैच स्टिक लेके गए तो वहाँ पे पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा. ये किसने इन्वेंट किया था? इन 18,000 ब्रिटिश केमिस्ट विलियम निकोलसन ने ये इन्वेस्टिगेशन किया था. ओके तो आपको समझ में आया क्या केमिकल इफेक्ट हो रहे हैं? ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है. ऑक्सीजन गैस कहाँ पे? पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव टर्मिनल के पास ऑक्सीजन गैस, और केमिकल चेंज हो रहे हैं लिक्विड में. द पासेज ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन causes chemical reaction. As a result, bubbles of gas may form on the electrode. क्या होता है कि कंडक्टिंग सॉल्यूशन में केमिकल रिएक्शन होने की वजह से वहाँ पे गैस के बबल्स फॉर्म हो रहे हैं इलेक्ट्रोड के पास. डिपॉजिट ऑफ एनी मेटल, डिपॉजिट ऑफ मेटल में सीन ऑन इलेक्ट्रोड. वहाँ पे मेटल का डिपोजिशन भी कभी कभी हमें दिखता है. चेंज ऑफ कलर ऑफ सॉल्यूशन में ऑकर. कलर जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है. द रिएक्शन वुड डिपेंड ऑन द व्हाट सॉल्यूशन ऑन इलेक्ट्रोड आर यूज. ये रिएक्शन जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो किसके ऊपर डिपेंड है कि हमने इलेक्ट्रोड के पास कौन सा सॉल्यूशन यूज़ किया है. दीज आर द सम केमिकल इफेक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. क्या क्या इफेक्ट है? सी पेज नंबर 177 पे दिया है. क्या क्या इलेक्ट्रिक करंट हो सकते हैं? गैस के बबल्स फॉर्म हो सकते हैं, कभी कभी मेटल डिपोजिशन हो सकता है इलेक्ट्रोड्स के ऊपर. रिएक्शन किस पे डिपेंड होती है कि कौन सा सॉल्यूशन इलेक्ट्रोड के आसपास में यूज़ हो रहा है. और सेकंड थिंग ये जो है ये रिएक्शन कैसी है कि कलर कभी कभी जो सॉल्यूशन लिया है उसका कलर भी चेंज हो सकता है. सो ऑल दीज आर द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. ओके, अंडरस्टूड. थैंक यू.